हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ। वेलकम बैक टू रीस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर। एंड जैसे हर बच्चे को रिएक्शंस में दिक्कत आती है, आपको भी कहीं ना कहीं आती होगी। नहीं आती होगी या आती होगी, ये तो आपका मुद्दा है। लेकिन रिएक्शंस को समझने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। हम रटते हैं, लर्न करते हैं, मेमोराइज करके जाते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है रिएक्शंस को याद करने का। रिएक्शंस को आपको समझना पड़ेगा। ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक मतलब एक मेमोराइजिंग ट्रिक आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, रिएक्शंस को करने की जो ट्रिक है वो एक मेमोरी ट्रिक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर यू गो टू द ट्रिक, आपको क्या समझना पड़ता है? बेसिक्स समझने पड़ते हैं। ये वीडियो जो मैंने बताया है, छोटा सा वीडियो है, आधे घंटे का, उसको आप 1.25x पे लगाओ, 1.5x पे लगाओ, लेकिन यहां पे बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर होते हैं। कौन से बेसिक्स हैं आपको बताना चाहूंगा। ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। आपको कौन से बेसिक्स समझने चाहिए? एक तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, शेल्स किस तरह से फिल किए जाते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2n², उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिलिंग करनी है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एंड लास्टली कैसे आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी समझोगे। पहली बात तो वैलेंसी है क्या और उसको यूज कैसे करते हैं। वैलेंसी को जो यूज करने का तरीका है, क्रिस क्रॉस मेथड जिसको हम बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। किसी भी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको बनाने आने चाहिए। और वो कब आएंगे? जब आप वैलेंसी को समझोगे, आप क्रिस क्रॉस मेथड को समझोगे, तब जाके आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, चलो सोडियम ले लो यहां पे और सल्फेट ले लो। अब सोडियम के ऊपर आपको पता है चार्ज +1 आता है, बिकॉज सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है उसका, एंड उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। एंड सल्फेट का जो ग्रुप है उसके ऊपर 2- चार्ज होता है। ठीक है, जितना चार्ज है उतनी उनकी वैलेंसी भी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी 1 होती है, एंड सल्फेट की SO4 2- उसकी वैलेंसी 2 होती है। अब इसको मैं क्रिस क्रॉस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है Na2SO4। बाय द वे ये क्या रहेगा? ये एक आयोनिक कंपाउंड रहेगा। दिस विल बी एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। तो आपको क्रिस क्रॉस मेथड अगर आती है तो अब आपको वैलेंसी लर्न करनी है, एंड बाद में आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्मूला आपको आने चाहिए, एंड उसके बाद रिएक्शंस आपको आने चाहिए। रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो अब यहां पर आती है मेमोराइजिंग ट्रिक की बात। हालांकि वो ट्रिक नहीं है, उसको मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा, उसको मैं एक टेक्निक बोलूंगा। टेक्निक का भी नाम है, बहुत ही जबरदस्त नाम है। उसको मैं सुनहरे येलो कलर के अक्षरों में लिखना चाहूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन। चलो आते हैं मुद्दे पे आते हैं। एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन कैसे इसका यूज होगा? यहां पे देखो, अब मैंने बनाए हैं आपके लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स। जितने भी नए बच्चे हैं जिनको ये सब नहीं पता, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल आप कहीं पे भी कीजिए। आप बैठे हुए हैं, आप टॉयलेट में बैठे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस में हैं, आप ऑटो रिक्शा में हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, रात को सोते वक्त इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने के बजाय आप इनको स्क्रॉल करो तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी। इसका एक उदाहरण, एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये जो वेबसाइट है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी इसको भी पिन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आप चले जाइए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, एग्जाम्पल के तौर पे। और यहां पर आपको कुछ बातें दिखाई दे रही हैं। एक तो फ्लैश कार्ड दिख रहे हैं, वो फ्लैश कार्ड क्या है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी वैलेंसीज दिख रही है, केमिकल फॉर्मूले दिख रहे हैं, एंड केमिकल रिएक्शन दिख रहे हैं। तो शुरुआत हमें वैलेंसी से करनी चाहिए। आप पहले वैलेंसी को याद करो। नाइट्रेट की वैलेंसी NO3-, चार्ज कितना है? -1 है, तो वैलेंसी भी कितनी रहेगी? आप सॉल्यूशन के ऊपर टैप करो, कार्ड घूम जाएगा, वैलेंसी आपको दिखेगी 1, चार्ज भी आपको दिख रहा है -1। ठीक है, हाइड्रोजन +1 भी होता है, -1 भी होता है।
हाइड्राइड बोलते हैं माइनस को, एंड वैलेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक। फिर अमोनियम की बात करें, NH4+, इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी, चार्ज +1 है। फिर सल्फाइट SO3 2- है मेरे हिसाब से, लेट मी जस्ट चेक, SO3 2-, वैलेंसी 2 रहेगी सल्फाइट। आयोडाइड I-, -1 चार्ज है एंड वैलेंसी 1 रहेगी। ठीक है। नाइट्राइड N3-, नाइट्रोजन का जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नाइट्राइड 3- बन जाता है, N3- एंड वैलेंसी 3 रहती है। चलिए ब्रोमाइड की बात करें, Br-, वैलेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो आपको यहां से पहले तो आपने वैलेंसी लर्न करी, वैलेंसी आती कैसे है वो भी आपको समझनी पड़ती है, वो आपको बेसिक्स वाले वीडियो में समझ में आ जाएगी कि कब कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन या लूज करता है, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो पाए, या तो डुप्लेट बने या तो ऑक्टेट बने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको वैलेंसी याद हुई, पहली बात याद कर ली। अब इसको यूज करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड में। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मेथड आप करते हो तो आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी आप फॉर्मूला पे आ जाओ। बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का +2 चार्ज होता है तो वैलेंसी 2 होती है, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1 होती है। तो क्या बनना चाहिए, BaBr2 बनना चाहिए, बन रहा है BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्रिस क्रॉस यूज किया हमने। उसी तरह से बेरियम सल्फेट, बेरियम की +2, सल्फेट की 2-, तो दोनों की वैलेंसी 2 है तो कैंसिल आउट हो जाती है, एंड बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट भी मिलता है हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, जब आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट यूज करके रिएक्ट करते हो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट भी मिलता है। फिर बेरियम क्लोराइड, अगेन बेरियम +2 रहेगा, क्लोरीन -1 है तो वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस करोगे BaCl2 आपको मिलता है। तो यहां से आपको याद करने हैं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ये आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हर चीज के फॉर्मूले हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेड ऑक्साइड PbO, लेड का भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का भी, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है तो 2 कैंसिल हो गया तो PbO बन जाता है, बराबर है। ये सारी बातें मैंने केमिस्ट्री बेसिक वाले वीडियो में की हैं, क्रिस क्रॉस मेथड मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे से बताई है आपको। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्या होता है, Fe3+, ऑक्साइड क्या होता है 2-, तो यहां पे क्या बन जाता है Fe2O3 बन जाएगा इस तरह से। क्विक लाइन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सिंपल एज दैट, आपको याद करना है ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो आपने मुद्दा दिया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब मैं जाता हूं, देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको याद करना है एक्टिवली, अपने दिमाग को एंगेज करके आपको उस चीज को याद करना है, इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, सिंपल तरीका है। फिर अब मैं जाता हूं केमिकल रिएक्शन पे। तो अब यहां पे सारे रिएक्शन जितने भी आपके चैप्टर में हैं, सब रिएक्शन यहां पे मैंने कार्ड के फॉर्म में आपको दिए हैं। बैठे, सोए, चलते, जागते, ट्रैवल करते, कहीं पर भी आप इन कार्ड्स को एक्सेस करके आपका पूरे चैप्टर के रिएक्शंस का तुरंत रिवीजन कर सकते हो। आपके हाथ में वो पावर है, आपके मोबाइल में पावर है। मत लगा इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो या यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो, मत कीजिए। ये यही आपको आगे लेके जाएगा, रिवीजन। ठीक है, AgBr, सनलाइट गिरने पर डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है Ag+Br2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अभी हमने बात की थी डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या बनता है बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब होगी, डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यहां पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिखेगा, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस होगा इनटू कॉपर एंड हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है, Fe+CuSO4, डिस्प्लेसमेंट है, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, FeSO4+ कॉपर मिलता है आपको यहाँ पे। देखो ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि हाँ FeSO4 यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर का होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा, कॉपर का ब्राउन डिपोजिट आपको लोखंड के खिल्ले के ऊपर दिखता है। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट, अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक सल्फेट बनेगा जो कलरलेस होता है, तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस कॉपर बन रहा है, डिपोजिट बनेगा ब्राउन कलर का। ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो NaCl+H2O बनता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको ये व्हाइट वॉशिंग वाला रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाते हैं, आपको कैल्शियम कार्बोनेट बना के देंगे जो इनसॉल्युबल रहेगा, एंड साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। बाय द वे दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिडिक मानते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया वाटर, ठीक है। फिर 3Fe प्लस 4H2 आयन रिएक्टिंग विथ वाटर, तो यहाँ पे सिंपली आयन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमें पता है, ठीक है। आयन ऑक्साइड Fe3O4, इसको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। देखो बात करने के लिए मैं दिन भर बात करते रहूंगा रिएक्शन के बारे में, हर रिएक्शन आपको बताते रहूंगा, लेकिन ये रिएक्शन मुझे तो लर्न है, आपको लर्न है क्या, ये मुद्दा है। मजा आता है एज अ टीचर भी, जब मैं एक एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, तो वो एक एक्साइटमेंट अंदर से क्रिएट होती है। एंड हर मोमेंट पे जब आप करेक्ट आंसर देते हो आपके दिमाग में एक डोपामाइन हिट होता है, आपको मजा आता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड वो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन हर सेकंड आपको मिल सकता है। हर 2 सेकंड में आपने क्वेश्चन देखा, आंसर किया, यस, सेटिस्फैक्शन। यही तो मजा है पढ़ने का, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, ये वाली बात है। चलो इसके अलावा ये तो मैंने केमिकल रिएक्शंस की बात की, चलो और एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करूं तो यहां पर भी सेम चीज है। अब मैं ये ऊपर वाले जो फ्लैश कार्ड है इनके अंदर भी जाना चाहूंगा। इनके अंदर आप अगर प्रैक्टिस मोड में जाते हो तो यहां पर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मैं चैप्टर के नोट्स को रिप्लेस कर रहा हूं विद फ्लैश कार्ड्स। इंडिकेटर क्या है पूछा तो आप क्या बताओगे, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस जिनको आप जब एसिड या बेस में डालते हो तो उनके कलर में चेंज दिखता है या तो ओडर में चेंज दिखता है। ये तो मैं चलो अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर और ओडर व्हेन दे आर एडेड इनटू एन एसिड और बेस एंड दे इंडिकेट इफ द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है, बराबर बात है। फिर मैंने पूछा नेचुरल इंडिकेटर बताओ, आपने बोला लिटमस है, टर्मरिक है। लिटमस क्या होगा, एसिड में रेड दिखेगा, बेस में ब्लू दिखेगा, जब न्यूट्रल होता है तो पर्पल होता है लिटमस, बाय द वे आपको पता होगा, एंड टर्मरिक बेस में आपको रेड दिखता है, एसिड में कलर चेंज नहीं करता। तो ये हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर पूछे, आपने बताया मिथाइल ऑरेंज बताया और आपने फेनोल्फथालीन बताया, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिनके स्मेल में चेंज दिखता है, एसिडिक सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता, बेसिक सॉल्यूशन में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये 3 एग्जाम्पल दिए, ऑनियन है, क्लव ऑयल है एंड वेनिला एसेंस है। तो इनका जो स्मेल है वो एसिडिक सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता, बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, मतलब स्मेल चली जाती है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी है लेक्चर में। ब्लू लिटमस पेपर इन एसिड, जब आप डालोगे एसिड में रेड हो जाएगा, ठीक है। रेड लिटमस इन बेस ब्लू हो जाएगा, टर्मरिक इन बेस रेड हो जाएगा, ठीक है। फेनोल्फथालीन इन बेस पिंक हो जाता है। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है तो आप क्या बताओगे, H प्लस आयन देता है, डिसोसिएट होता है पानी के अंदर, यही सारी बात है ना। अच्छा ये सब बताया, चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, टेस्ट सार, ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डिसोसिएट होता है H प्लस एन, उसका जो भी एनायन रहेगा। लिस्ट 4 कॉमन एसिड विद देयर केमिकल फॉर्मूला, HCl बताया, H2SO4, HNO3 बता दिया, एसिटिक एसिड बता दिया, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, ठीक। जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर में जितना कुछ है सब कुछ धीरे 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 एक एक क्वेश्चन के साथ रिवाइज होते जाएगा। एंड यहाँ पर आपको मैंने 2 मोड दिए हैं, एक है प्रैक्टिस मोड और एक शफल्ड मोड है। प्रैक्टिस मोड में एक लीनियर सीक्वेंस होगा, शफल्ड मोड में रैंडम कार्ड्स आएंगे। पत्ते जैसे आप शफल करते हो, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो हम शफल करते हैं, उसी तरह से शफल्ड कार्ड्स आएंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। एंड यही तो मजा है, यही तो इंटरेस्ट आपका क्रिएट करेगा कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। एंड अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, उसका आंसर सही देते हो, तो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, इंस्टेंट डोपामाइन हिट होती है, यही मजा है। और यहाँ पर भी इसके मैंने रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, पूरे चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं। आई थिंक दिस इज द सॉल्वे मेथड। यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हुए दिखेगा अलोंग विथ अमोनियम क्लोराइड, यस सॉल्वे मेथड है, ठीक है। फिर NaOH प्लस HCl, ठीक है, यहाँ पे तो न्यूट्रलाइजेशन है, ये आता है हमें, NaHCO3 प्लस H प्लस, तो Na सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड बनेगा,
जो भी एसिड रहेगा उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा, बराबर है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा, मेटल का सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, और क्या मिलेगा, बस NaHCO3 प्लस हीट। सोडियम बाइकार्बोनेट विल टर्न इनटू, ब्रेक डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, H2O एंड CO2 दोनों निकलता है, ठीक है। NaHCO3 प्लस HCl, तो यहाँ पे अगेन NaCl H2O CO2, ठीक है। NaOH प्लस H2O कुछ नहीं, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब डिजोल्व होगा, NaOH एक्वियस हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस एक्वियस बन जाएगा, ठीक है। NaOH प्लस जिंक, जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो यही तो मजा है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो भी आएगा आपको आना चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। मुझे इतना मजा आ रहा है तो आपको तो 100% मजा आएगा, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, और कार्बन एंड कंपाउंड्स के IUPAC क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहाँ पे दी है। अब देखो मैंने इतने कार्ड्स बनाए हैं, बड़ी मेहनत लगती है, पर्सनली मैंने खुद बैठ के बनाए हैं, जो भी कार्ड्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेरा मुद्दा ये है, आपको अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कार्ड्स चाहिए, अगर ये आपको यूजफुल लगते हैं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही नई बात है, एक नया रिवॉल्यूशन है पढ़ने के तरीके का, कार्ड्स के फॉर्म में पढ़ना, चीजों को याद रखना, मेमोराइज करना। आपको भी अगर ये यूजफुल लगता है, आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिक्वायरमेंट है, आपको कार्बन कंपाउंड्स के फ्लैश कार्ड्स के रिक्वायरमेंट है, उनके रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। मुझे अगर 100 बच्चे आके बोल दे, 100 कमेंट आए कि हाँ हमें फ्लैश कार्ड्स चाहिए, हमें ज़रूरी लगते हैं, हमें उनसे फ़ायदा हो रहा है, रिविजन में हेल्प हो रही है, तब मैं बना दूंगा। आई वॉन्ट 100 पीपल टू टेल मी कि सर मज़ा आ रहा है, सच में आप जो एफर्ट लगा रहे हो उससे हमें बेनिफिट हो रहा है, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सारे टीचर्स बहुत एफर्ट ले रहे हैं, आप भी लीजिए, एंड आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो अगर आप बताओगे तो हम उस पर डेफिनेटली एक्ट करेंगे, एंड आपको जो भी चाहिए वो हम बना देंगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।